नमस्कार दोस्तों, सिद्धार्थ सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में हम लोग पहला इस चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत का आकार एवं स्थिति। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि भारत का आकार कैसा है और भारत का लोकेशन क्या है। लोकेशन कहने का मतलब भारत विश्व में कहाँ है और भारत ग्लोब में कहाँ पर है। अक्षांश और देशांतर रेखा की दृष्टि से भारत का लोकेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे कहाँ पर है, कैसा है, और उसमें बहुत सारे सवाल हैं जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि भारत का आकार है स्थिति, हमारा हेडिंग हो गया। फिर बोल रहा है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, बोल रहा है कि भारत पिछले 4-5 दशकों से काफ़ी तरक्की की है, काफ़ी प्रोग्रेस किया है। आज के डेट में हम देखें और जब से आज़ादी हुई है आज के डेट में देखें तो भारत का प्रोग्रेस आसमान छू रहा है, मतलब प्रोग्रेस किया है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर क्षेत्र में, चाहे मिसाइल का क्षेत्र हो, चाहे इसरो का क्षेत्र हो, यानी चाहे रोड बनाना हो, बिजली हो, यानी कि हर क्षेत्र में भारत ने क्या किया है, प्रगति की है। ठीक है, तो वही वो बात बता रहा है। इसके बाद हम लोग भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं। भारत की स्थिति कह रहा है भारत एक विशाल देश है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं। ठीक है, भारत का ये जो स्थिति है इसको जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। तो छोटा सा हम लोग पहले अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर अगर हम ऐसे ग्लोब लेते हैं कि हमारा ग्लोब हो गया, ओके। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है जिसे हम लोग स्टडी करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम लोग बनाए हैं ताकि पूरी पृथ्वी को अध्ययन किया जा सके। तो ग्लोब, ये हमारा ग्लोब हो गया। और जो हमारी पृथ्वी होती है वो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री क्या होती है, झुकी हुई होती है। ठीक है, 23.5 डिग्री क्या है, झुकी है। कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री पृथ्वी। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसमें अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो सबसे पहले अक्षांश रेखा के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि भूमध्य रेखा के बारे में। ठीक है, यानी विषुवत रेखा के बारे में। तो पृथ्वी के बीचों बीच, यानी कि पृथ्वी के ये बीचों बीच सेंटर से गई हुई रेखा, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री पर बना है। यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच ये जो रेखा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इसे कहते हैं इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर। ठीक है, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी कहते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिणी कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है पृथ्वी को विषुवत रेखा 2 पार्ट में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध में और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में। गोलार्ध का मतलब होता है गोला का आधा भाग। ठीक है, गोले के आधे भाग को कहते हैं गोलार्ध। ठीक है, तो पृथ्वी हमारी क्या है, गोला है, और गोले के 2 पार्ट में बट गया तो क्या बन गया, गोलार्ध। इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ये पूरे पार्ट को कहते हैं, और नीचे वाले पूरे पार्ट को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इतना समझ गए। तो आगे हम लोग समझते हैं अक्षांश रेखा के बारे में। तो ये इक्वेटर से यानी कि पृथ्वी का जो सेंटर है, इसके सेंटर से ली गई कोणीय दूरी, यानी कि इसके सेंटर से ली गई कोणीय दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है,
अगर मान के चले यहाँ सेंटर है, इससे कोणीय दूरी 1 डिग्री पर हमने लिया है, ऐसे 1 डिग्री, और यहाँ से यहाँ गई, तो इस रेखा को हमने ऐसे ऐसे करके इसमें मिला दिया इसके, और उसके चारों तरफ भी ऐसे मिला दिया। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक गोला है, अगर तुमको इसको ऐसे मिलाएंगे तो इसको पीछे भी ऐसे मिलाना पड़ेगा, ऐसे पूरा राउंड, ठीक है, तो वही अक्षांश रेखा होता है। अक्षांश रेखा को हम एक और नाम देते हैं क्या, अक्षांश वृत्त, अक्षांश वृत्त के नाम से जाना जाता है। अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, अक्षांश वृत्त। क्यों, क्योंकि ये वृत्त है पृथ्वी ना, तो अक्षांश रेखा जो ऐसे खींचते हैं पूरा वृत्त को ऐसे राउंड मरता है, इसलिए इसका नाम है अक्षांश वृत्त। और हर 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा खींची गई है, हर 1 डिग्री पर ऐसे ऐसे करके अक्षांश रेखा खींची गई है, ऐसे ऐसे करके हर 1 डिग्री पर है। ये क्या है, हर 1 डिग्री पर। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 90। यहाँ पर 90 डिग्री पर ये शून्य हो जाता है। नीचे भी उसी तरह, नीचे भी अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे ऊपर है उसी तरह नीचे भी ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, जो इस प्रकार होती है। ये पूरा राउंड है, यानी कि अक्षांश वृत्त है। और ध्यान दीजिए, 2 अक्षांश रेखाओं, यानी कि ये रेखा, कोई भी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। और अक्षांश रेखा के अलावा कुछ और रेखाएं हैं जिन्हें हम लोग पार्टिकुलर नाम दिए हैं। यानी कि इससे ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो है, इससे ऐसे ऐसे करके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री पर, यानी कि 23.1/2, यानी कि 23.5 डिग्री पर एक रेखा होती है। इसका नाम दिया है हमने कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। उसी तरह दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में, यानी भूमध्य रेखा के दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण में भी 23.5 डिग्री पर आते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग 23.5 डिग्री, तो इसका नाम है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम होता है मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। उसी तरह और आगे बढ़ते हैं इससे, तो 23.5 है, यहाँ पर अगर 66.5 डिग्री, यानी कि 66.5 डिग्री अक्षांश, 66.5 डिग्री अक्षांश को अगर हम लेते हैं तो इसका नाम है आर्कटिक। क्या नाम है, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा। इससे हम लोग नाम देते हैं आर्कटिक रेखा। उसी तरह दक्षिण में 66.5 डिग्री को क्या नाम देंगे, अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। इसके बाद और आगे जाते हैं तो इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको हम लोग साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन है कि इसका स्पेशल नाम दिया गया। पहले जानते हैं कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा कहाँ होती है, उत्तरी गोलार्ध में होती है। तो ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा का स्पेशल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो हमारा सूर्य है लंबवत, सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही क्या होती हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही पड़ती है। मतलब लंबवत किरणें का मतलब होता है 90 डिग्री पर, पूरे मेरे सर पर पड़ती है एकदम सीधे, उसमें छाया नहीं बनती। तो वो कहाँ बनती है,
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही बनती है, इसलिए इसका स्पेशल नाम दिया गया। और पृथ्वी जो है हमारी, ठीक है, जैसे जैसे यानी कर्क रेखा पर जैसे जैसे हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो कर्क रेखाओं की दूरी क्या है, कम होती जाती है। देखिए छोटी होती गई है और ध्रुवों पर हम 0 के बराबर होती है। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी जाते हैं तो कर्क रेखा की जो लंबाई है घटती जाती है, ठीक है। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि ये 23.5 डिग्री थोड़ा, तो 23.5 डिग्री का मतलब होता है जैसे ये अक्षांश है ना, अभी हमने बताया 1 डिग्री पर ये हुए, 2 डिग्री पर दूसरा रेखा, 3 डिग्री पर तीसरी रेखा, ठीक है। तो ऐसे करते करते के जब हम लोग 23वीं रेखा और 24वीं रेखा, 23वीं रेखा और 24वीं अक्षांश रेखा के बीच में जो बीच वाला एक रेखा खींचते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री। उसी तरह 66.5 डिग्री, उसी तरह नीचे भी। समझ में आया? अब आगे हम लोग देखते हैं अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग जान लिए कि ये क्या होती है मोटा मोटी। तो अक्षांश रेखा के बाद हम लोग बात करते हैं देशांतर रेखा के बारे में, ठीक है। देशांतर रेखा क्या होती है, उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची हुई रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। और अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में अंतर यह है कि अक्षांश रेखा को पूरब से पश्चिम खींचा जाता है और देशांतर रेखा को उत्तर से दक्षिण। दूसरा डिफरेंस है कि अक्षांश रेखा जिस बिंदु से शुरू होती है उसी बिंदु पर आकर मिल जाती है, और देशांतर रेखा जिस बिंदु से शुरू होती है उस बिंदु पर आकर नहीं मिलती है। देशांतर रेखा एक रेखा होता है, बट अक्षांश रेखा एक रेखा नहीं होता है। अक्षांश रेखा एक वृत्त होता है, एक सर्कल ऐसे बना देता है, लेकिन देशांतर रेखा वो एक रेखा होता है। अगर देशांतर रेखा को ऐसे 0 डिग्री एक लंबवत ऐसे आया, ठीक है, तो दूसरी देशांतर रेखा हम लोग ऐसे खींचते हैं, ऐसे ऐसे एक बिंदु से आया दूसरे बिंदु पर खत्म हुआ, ये सब देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और देशांतर रेखाओं की दूरी ध्रुवों पर जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं इक्वेटर से ध्रुव की तरफ, उनकी बीच की दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, देख लीजिए, और इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा होती जाती है। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को हम भारत का आकार एवं स्थिति इसमें क्यों पढ़ना पड़ा, इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि किसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन को जानते हैं। कोई भी चीज़ का लोकेशन है उसको कैसे मालूम किया जाता है, अक्षांश और देशांतर के थ्रू ही। मान के चलिए ये हमें पता चला कि ISIS का आतंकवादी कहीं भारत में इस ठिकाने पर है, ठीक है, या कहीं दूसरे ठिकाने पर है, भारत में कुछ करके चला गया है, और हमें खुफिया जानकारी मिल गई कि वो बॉम्बे में है या कोई जगह पर है, ठीक है। तो हम तुरंत मैप से देखेंगे, ग्लोब से, कि उसका लोकेशन जो है कितना डिग्री पे है। मान के चलिए वो 60 डिग्री 4 मिनट पर उसका लोकेशन बता रहा है, उसके घर या कुछ भी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर हम लोग बैठे बैठे ही क्या कर दें, उसको मिसाइल लगाकर और उस डिग्री पर सेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको उड़ा सकते हैं। तो ये रोल होता है लोकेशन का। और कोई भी चीज़ को ट्रैक कैसे किया जाता है, पुलिस कैसे ट्रैक करके पकड़ लेती है, इसी के थ्रू, लोकेशन के थ्रू। तो लोकेशन हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको स्थिति और विस्तार को जानना है। तो देशांतर रेखा होती है, तो देखिए देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा, मान के चलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, ठीक है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। और जैसे जैसे इससे ग्रीनविच से हम लोग पूरब की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग पूरब की तरफ जाते हैं और इधर पश्चिम की तरफ हम लोग जाते हैं, तो पूरब की तरफ जैसे यहाँ पर 0 डिग्री है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते करते, यानी कि जब 37 डिग्री पर पहुँचेंगे
ठीक है, यानी कि 68 डिग्री तक हम लोग जाएंगे। तो और अक्षांशीय के दृष्टिकोण से, अक्षांश रेखा के दृष्टिकोण से हम लोग भी ऐसा ही करेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। तो पहले हम अक्षांश रेखा की बात करते हैं, इसके बाद देशांतर की। तो अक्षांश पर हमारा भारत कहाँ है, मान लो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर 0 है, ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री करके हम लोग जब 37 डिग्री पर जाते हैं, यानी कि 37 डिग्री तक हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि स्टार्ट भारत का स्टार्ट हो जाता है 6 डिग्री से। जैसे हमने यहाँ पर 6 डिग्री चला, भारत स्टार्टिंग है, देख लीजिए आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या बता रहा है हमें, यानी कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, हमारा जो भारत है उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व का मतलब है अक्षांशीय विस्तार के दृष्टि से, यानी अक्षांश रेखा के दृष्टि से भारत कहाँ है, उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में है भारत। यहाँ पर 0 डिग्री है तो उसके उत्तर में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध। भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत का लोकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट। आइए इसको फिगर में समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इस फिगर में, इस फिगर में दिखाया गया है भारत का जो विस्तार है कहाँ से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से, उत्तरी गोलार्ध से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है, 37 डिग्री 6 मिनट। यानी कि 0 डिग्री पर 8 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते जब 6 डिग्री पहुँचते हैं और 8 डिग्री पहुँचते हैं तो हमारा भारत स्टार्ट होता है। और ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ जाते हैं, जब हम लोग 37 डिग्री 6 मिनट तक जाते हैं तो हमारा भारत वहाँ पर एंड होता है। यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का क्या है, पूरा क्षेत्र है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, उसी प्रकार इसका जो देशांतरीय विस्तार है के बारे में बात करेंगे। देशांतरीय विस्तार, तो ये होता है हमारा 68 डिग्री से स्टार्ट होता है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के पहुंच जाता है 97 डिग्री 25 मिनट तक। इसका देशांतरीय विस्तार है। मतलब ग्रीनविच से जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे, 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते जब 68 डिग्री पहुँचेंगे तो भारत स्टार्ट होता है, और जैसे 97 डिग्री तक 25 मिनट तक पहुँचेंगे भारत का एंड होता है। तो ये हो गया मोटा मोटी हमारा भारत का ग्लोब, और ग्लोब की दृष्टि से हमारा अक्षांशीय विस्तार। अब हम लोग भारत के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि भारत का जो कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है। तो यहाँ पर दिया है, देखिए ये एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी से लिया गया है। देखिए भारत ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि लद्दाख से लेके और एक कन्याकुमारी तक, ठीक है, इसकी जो लंबाई है 1400 यानी कि 3214 किलोमीटर है। कितना है इसकी लंबाई, कितनी है, नॉर्थ से साउथ कितनी लंबाई है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, लंबी
और इसकी चौड़ाई से बात करेंगे पूरब से पश्चिम यानी ईस्ट से वेस्ट, इसकी जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ओके, तो भारत एक चतुष्कोणीय आकृति का देश है, ठीक है, क्योंकि इसकी क्या है, एक तरह की 4 भुजाएं हैं, इधर उधर ऊपर नीचे, ठीक है। और भारत चारों तरफ से, ठीक है, यानी कि भारत का जो निचला पार्ट है ये वाला, ठीक है, भारत को प्रायद्वीपीय के नाम से जाना जाता है, पेनिसुला। प्रायद्वीपीय उस क्षेत्र को कहते हैं, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो प्रायद्वीपीय भूमि है। क्यों? कि प्रायद्वीपीय भूमि जो समुद्र के तीनों ओर से जो समुद्र से क्या हो, घिरा हो, वैसे क्षेत्र को हम लोग प्रायद्वीपीय कहते हैं, ठीक है। तो भारत जो है इधर अरब सागर से और इधर हिंद महासागर से और इधर बंगाल की खाड़ी से, यानी कि तीनों ओर से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम प्रायद्वीपीय भारत पड़ा, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता रहा था, ठीक है दोस्तों, कुछ कार्यों से मैं जाना होगा, अभी कुछ काम है, तो अगली क्लास में हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तब तक लिए नमस्कार, नहीं।